ये आधार है, यही सार है, विस्तार है। साक्षात राधे कृष्ण का साकार ग्रंथ अवतार है। ब्राह्मण परेशान। उस समय चैतन्य महाप्रभु हमारे भारत के बड़े ही प्रखर संत थे। जब उस ब्राह्मण को मालूम हुआ कि इस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं, चतुर्मासा कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के पास वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी में गया और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु से रोकर कहने लगा कि महाराज, मैं मानता हूं कि मैं दूषित हो गया, लेकिन मेरे पूर्वज अधोगति में चले जाएंगे महाराज, मेरी संतानें दूषित हो जाएंगी, मेरी संतानों को समाज के लोग कलंकित संतान कहेंगे। मैं कहा कि ब्राह्मण देवता, कौन कहता है कि आप दूषित हो? आओ, मैं तुमको पवित्र नहीं, मैं तुमको परम पवित्र बना दूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि संसार के लोग, पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी बड़े से बड़े पाप करें, बड़ा से बड़ा पाप करें, और उनमें से कोई एक व्यक्ति भी प्रभु का नाम स्मरण कर देता है, तो जिस तरह रुई के बड़े बड़े पहाड़, रुई के बड़े बड़े ढेर को नष्ट करने का सामर्थ्य माचिस की एक चिंगारी में होती है, माचिस की एक चिंगारी बड़े बड़े रुई के पहाड़ को नष्ट कर देती है ब्राह्मण, उसी तरह मेरे प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है, मेरे प्रभु के नाम में वो शक्ति है कि इस संसार के बड़े से बड़े लोगों के पाप, बड़े से बड़े पाप को भी जलाकर भस्म करने का सामर्थ्य रखता है मेरे कृष्ण का नाम। मेरे कृष्ण के नाम का स्मरण करो। तुकाराम महाराज ने भी कहा कि एको कृष्ण से जन्म लेने में और मरने में जीव को असहनीय पीड़ा होती है। इसीलिए भारत का ऋषि कहता है कि अगर भारत में पैदा हुए हो, भारत के हुए हो, तो ऐ जीव तुम कुछ ऐसा करो कि ये जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाए। तो तुकाराम जी ने कहा कि मेरे पास एक सूत्र है, जरूरी नहीं है कि दशाश्वमेध यज्ञ करो, क्योंकि दशाश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन मेरे कृष्ण को प्रणाम करने वाले का, मेरे कृष्ण का नाम लेने वाले का कभी पुनर्जन्म नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन हम प्रणाम करें, सब लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने की पद्धति भी बदल गई, लेकिन हमें अर्जुन की तरह प्रणाम करना है। जिस तरह परम भागवत अर्जुन की उस सूत्र से, उस विधा से हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। आप सब लोग इस ग्रंथ को सुन रहे हो, इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया था, और श्रीमद् भगवद गीता बहुत से हमारे ही समाज के, हमारे ही परिवार के लोगों को यही नहीं मालूम होता। बहुत से तो लोग भागवत कथा चलती है तो लोग कहते हैं भगवद गीता चल रही है। भगवद गीता में और भागवत कथा में अंतर है। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई थी, और कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो सुनाई थी वो भगवद गीता है। तो आप लोग जिसको श्रवण कर रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब हम यहीं से प्रारंभ करेंगे, एक एक चीज हमको समझनी है। श्रीमद् भागवत, श्री क्या है, मद क्या है, बड़ा ही पवित्र अर्थ होता है, बड़ा ही सुंदर अर्थ होता है। जैसे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम के पहले श्रीमान, श्रीमती लगाया जाता है, पुराणों में जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है
वह है भागवत पुराण, इसलिए इसके नाम के आगे श्रीमद् लगाया जाता है। प्रियजनों, वेदव्यास जी लिखते हैं कि जिसके शब्द शब्द में, जिसके श्लोक श्लोक में कृष्ण की श्यामलता समाई हो, उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि जो भी ईश्वर का भक्त हुआ है, ऐसा नहीं है उसको भागवत कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ अभी कथा में ध्रुव जी हुए, बड़े बड़े जो संत हुए, इनको भागवत नहीं, इनको भी परम भागवत कहा गया। नरसिंह मेहता, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, इनके नाम के आगे भी भागवत लगता है। जिनका जीवन ईश्वरमय है, जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वरमय में, अर्जुन कहता है कि ना तो मुझे अपने गांडियों पर अहंकार है, ना ही मुझे अपनी भुजा पर अहंकार है, बस मुझे तो एक ही अहंकार है कि श्याम मेरा है। भागवत जी का सिद्धांत हमको शिक्षा प्रदान करता है कि ना तो हमें अपनी सुंदरता का अहंकार करना चाहिए, ना अपने वैभव का अहंकार करना चाहिए, और ना ही अपने धन का, अपने पद का अहंकार करना चाहिए। अहंकार करने वाली अगर इस संसार में कोई चीज है तो वो है कि कृष्ण मेरा है, ईश्वर मेरा है। अगर अहंकार करना है, अहंकार समाप्त नहीं हो सकता। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े कथाकार कहते हैं कि अपने जीवन से अहंकार समाप्त करो। अहंकार समाप्त नहीं हो सकता। पंच गुण अवगुण सानी, जब हमारा ये पुतले का निर्माण होता है तो वहां पर गुण और अवगुण एकत्रित करके, जिस तरह हमारे यहाँ घरों में माताएं बहनें आटे को खमड़ती हैं, आटा तैयार करती हैं रोटी के लिए, उसी तरह पुतले को बनाने के लिए गुणों को और अवगुणों को एकत्रित किया जाता है। यहाँ आने पर सत्संग मिलने से हमारे जीवन में सद्गुणों की सुगंध आ जाती है, और जब सत्संग नहीं मिलता है, संस्कार नहीं मिलते, तो हमारे जीवन में अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह जीवन से अहंकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, बस अहंकार की दिशा बदली जा सकती है। जिस तरह अर्जुन ने अपने अहंकार की दिशा बदल दी कि ना तो मुझे अपने गांडियों पर अहंकार है, ना मुझे अपनी भुजा पर अहंकार है, और ना ही मुझे अपने ब्रह्मास्त्र पर अहंकार है, लेकिन मेरा एक अपना अहंकार है कि कृष्ण मेरा है। उन्होंने बड़ी सुंदर कोठी बनवाई, आलीशानी कोठी बनवाई। एक संत जी उनके यहाँ आए तो सेठ जी ने कहा, संत जी बड़ी सुंदर बात है, आप यहाँ पधारे हैं, आइए आप अपने चरण इस भवन में रखिए। तो संत जी को जब सेठ जी लेकर उस भवन में प्रवेश हुए तो संत जी से सेठ जी कहने लगे कि ये जो किचन है ये मेरे ठाकुर जी की रसोई है, ये मेरे ठाकुर जी की बैठक है, ये मेरे ठाकुर जी की जो ये ड्राइंग रूम है, ये कमरा मेरे ठाकुर प्रसाद बनने के बाद ठाकुर जी को भोग लगे और ठाकुर जी के बाद हम सब लोगों को तो प्रसाद पाना है। तो संत जी से रहा नहीं गया। संत जी ने कहा तो फिर आपका क्या है? ये जब पूरा भवन ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का स्नान घर, ठाकुर जी का भोजन घर, ठाकुर जी का विश्राम घर, तो इसमें आपका क्या है? तो सेठ ने संत जी के हाथ को पकड़ा और जहां पर ठाकुर जी का मंदिर उसने बनाया था तो उस मंदिर में ले गया और ठाकुर जी की तरफ इशारा करके सेठ कहने लगा कि ये सब कुछ ठाकुर जी का है, लेकिन अगर ये ठाकुर जी मेरे हैं, बस सब कुछ ये ठाकुर जी का और वास्तव में ये सब कुछ ठाकुर जी का है, लेकिन जो कन्हैया बैठे हैं मंदिर में बस ये मेरे हैं। तो हमें अपने सिर्फ सोच को बदलना है। इसीलिए हमारे जीवन में भागवत जी आई हैं। यहाँ सब लोग बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं। यहाँ हम किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं, किसी को उपदेश देने के लिए ठाकुर जी ने नहीं भेजा, लेकिन जो आप लोगों को ज्ञान है
उस ज्ञान को आप भूल चुके हो, इस बात को स्मरित कराने के लिए सिर्फ भागवत जी हमारे जीवन में आई हैं। आज से हमें भी अपने जीवन में सिद्धांत बनाना है और सुबह से शाम तक यही कहना है कि श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के हैं, श्याम जी हैं, श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के हैं, श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के हैं, श्याम श्याम जी के हैं, श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के हैं। ये पारिवारिक अनुष्ठान है और जब परिवार का अनुष्ठान होता है तो उसके आनंद की बात ही कोई दूसरी होती है। ठाकुर जी का है और ठाकुर जी हमारे हैं। इस बार तो मैं जल भी नहीं पीता, तो ठाकुर जी उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा तू तो मेरे दर्शन के लिए से दिन में 4 बार जाता है, दिन में 2 बार जाता है और मैं तेरा दर्शन 24 घंटे करता हूं। अगर 24 घंटे में से 1 मिनट भी मैं तेरा दर्शन ना करूं ना तो तेरी जय जय हो जाएगी। तू अगर 2 बार मंदिर जाता है, 2 बार मेरा दर्शन करता है, 2 बार मेरा पूजन करता है तो कोई एहसान नहीं करता है, मत कर दो। मैं तेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहा हूं, इस बात को तू जरा सोच। मैं तेरा दर्शन 24 घंटे कर रहा हूं। तेरे जीवन में मैं कभी श्वास बन के आ रहा हूं, तेरे जीवन में मैं कभी निद्रा बनकर आ रहा हूं, तेरे जीवन में कभी मैं प्यास बनकर आ रहा हूं, तेरे जीवन में कभी मैं भूख बनकर आ रहा हूं और इसके बाद तेरे जीवन में मैं जो भोजन पचाने की क्रिया है वो मैं ही कर रहा हूं। अगर मैं ना करूं तो लीवर डैमेज, अगर मैं तेरे जीवन में ज्योति बनकर ना अंदर रहूं तो तेरी। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं मंदिर चलाता हूं, मैं ट्रस्ट चलाता हूं, मैं फैक्ट्री चलाता हूं, मैं घर चलाता हूं और परिवार के लोगों को भी आंख दिखाने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता घर चलाने में कितनी मेहनत पड़ती है। तो ठाकुर जी कहते हैं प्यारे तू तो सिर्फ घर चला रहा है तो इतनी आंख दिखा रहा है, तुम घर चला रहे हो तो इतनी आंख दिखा रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो तो फैक्ट्री के लोगों को इतनी आंख दिखा रहे हो, मैं तो तेरा शरीर चला रहा हूं फिर भी मैंने एक बार भी तुमको आंख नहीं दिखाई। तो मनुष्य और वास्तव में बात सही है, इस जीवन में वास्तविक सत्य यह है कि हम सब लोगों की जो भूलने की आदत है वो बड़ी गंदी आदत है। हम सब लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। कोई भी पिता संबंध है 24 घंटा कोई माई का बाप माई का लाल हमें प्यार कर ही नहीं सकता, 24 घंटे हमारे साथ रह ही नहीं सकता। लेकिन ठाकुर जी मेरे कहते हैं कि प्यारे तुम मेरी संतान हो और मैं तुमको इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि मैं 24 घंटे तेरे साथ रहता हूं। अब आप भी समझे कि भागवत सुन के, भागवत तो बहुत सारे लोग सुनते हैं और यहाँ पर बैठी हुई माताएं बहनों ने कई बार भागवत में सुनी होगी भागवत जी, लेकिन भागवत एक ऐसा रस है, ऐसा सरोवर है कि भागवत जी में डुबकी लगाने के बाद अगर हम भागवत बनकर नहीं निकले तो बेकार है हमारा भागवत सुनना। भागवत जी सुनने के बाद अगर हम भागवत बनकर सुनना, लोहा अगर पारस के साथ स्पर्श होता है तो लोहा लोहा नहीं रह जाता, अपनी सुंदरता बढ़ा लेता है, अपनी क्वालिटी बढ़ा लेता है, वो लोहा सोना बन जाता है। लेकिन हम लोग दसियों बार भागवत जी सुनते हैं, सैकड़ों बार हम लोगों ने भागवत जी सुनी, लेकिन कभी भागवत बनकर नहीं निकले। बस ये तो वही वाली बात हो गई ना
कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा, किसान था, कि बेटा जरा जानवरों को पानी दिखा लाना। गांव की भाषा होती है, पानी अगर पिलाना होता है जानवर को तो गांव के लोग प्राय अपनी गांव की भाषा में बोलता है, जरा पानी दिखा दियो इसको, भैंस को या बैल को। बेटे ने कहा ठीक है। बेटे ने जानवर को खोला रस्सी से और रस्सी लेकर गया, तालाब के किनारे खड़ा करके जानवर को उसने दिखाया जल को कि ये भरा हुआ है पानी, और इसके बाद घर में फिर बांध दिया। अब शाम गर्मी का सीजन था, जानवर परेशान हांफने लगे। उसने कहा कि भाई ये बताओ कि तुमने इनको पानी दिखाया? तो बेटे ने कहा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं पिताजी, मैंने इनको पानी दिखाया। और वहीं पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति उस लड़के की सारी क्रियाएं देख रहा था, तो उसने आकर के और लड़के के पिता से कहा कि तुम्हारा बेटा कितना नालायक है, ये जानवरों को ले गया तालाब के किनारे। तो बेटे ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं पिताजी, आपने कहा था कि पानी दिखा देना, तो मैं इनको लेके गया, मैंने पानी दिखाया, आप पिलाने के लिए बोलते। बस यही सूत्र समझने में हम गलती कर देते हैं। ये बिल्कुल टेस्टेड डाटा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कपोल कल्पित हो, कोई कपोल कल्पित नहीं है। जिस तरीके हमारे ऋषियों की सोच, हमारे ऋषियों की दृष्टि इतनी प्रखर थी कि आज तक कोई माई का लाल इतना बड़ा साइंटिस्ट पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। जितना बड़ा रिसर्च उन्होंने किया, पहले की रिसर्चरों को ऋषि कहते थे। वे भ्रमित हो गए कि जैसे ही ऋषि शब्द आया तो हमारे दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, गिर हुए कपड़े वाले और बड़े बड़े माला जो पहन कर रहते हैं उनको शायद ऋषि कहा जाता होगा, लेकिन उनको ऋषि नहीं कहते थे। आज हम रिसर्च करने वाले को रिसर्चर कहते हैं, पहले शोधकर्ता कहते थे, उसके पूर्व में प्राचीन भारत में उसको ऋषि कहा जाता था। उन्होंने एक एक चीज पर रिसर्च किया। जैसे ये अनुभव करना, ऋषियों ने कहा कि उस ब्रह्म के कई रूप हैं, उस कृष्ण के अनेकों रूप हैं। तो किसी ऋषि ने रिसर्च किया कि क्या वो ब्रह्म, वो शक्ति शब्द के रूप में भी है। फिर शब्दों पर रिसर्च किया, एक एक शब्द पर रिसर्च किया। जिन जिन शब्दों पर रिसर्च किया, जिस तरीके वो छोटे बच्चों के लिए वो लाते हैं ABCD वाला कि उसको सेट करो, गिनती भी उसमें है, बच्चे गेम भी खेलते हैं और उसमें हिंदी और ABCD भी सीखते हैं। तो उसी तरीके उन्होंने एक एक वर्ड को समझा और जिन शब्दों को उन्होंने ऋषियों ने सेट किया, और अगर शब्दों को विपरीत कर दिया जाए तो उसका अर्थ उल्टा निकलेगा। जैसे कभी अनुभव करना, हमारे ऋषियों ने कहा कि इस शब्द को शब्द के रूप में कृष्ण को, अभी नाम की चर्चा हो रही थी कि कथा तो बहुत दूर, नाम में कितनी शक्ति है, लेकिन नाम के रूप में कृष्ण को हमें अपने हृदय में कैसे प्रतिष्ठित करना है, नाम के रूप में कृष्ण को कैसे प्रतिष्ठित करना है, कैसे प्रणाम करना है, सिर्फ ये क्रिया चल रही है। हमें अपनी सांसों के साथ में, हम भी मंदिर जाते हैं, सुबह से शाम तक इधर माला चल रही है और दिमाग किचन में है, और अगर कोई दिमाग खुशबू में जा रहा है, ऐसे नहीं। हम शब्द को, जिस मंत्र को हम धारण कर रहे हैं, जिस मंत्र को हम जप रहे हैं, उस मंत्र को अपने श्वासों के साथ में लेके आए। हम श्वासों की धागा में शब्दों की मुनका को एकत्रित करके ऐसी माला बनाएं कि जो हमारे अंदर श्वास चल रही है, उस श्वास में कृष्ण का नाम हो, श्वास में राम का नाम हो, श्वास में अपने इष्ट का नाम हो। इस प्रक्रिया से हम नाम जप करते हैं। कभी एकांत में, आज ही शाम को कथा के बाद
अपने घर में बैठकर आप प्रैक्टिकल करना, घर में सीधे बैठ जाना, आंखें बंद करना, अपने जीवन के जितने भी विकार हैं, जितने भी विचारधारा है, जितना भी दिमाग में बवाल है, उसको एक तरफ रख देना और अपनी श्वासों के साथ में कृष्ण का नाम लेना, अपनी श्वासों के साथ में राधा रानी का नाम लेना। वो ऐसा लगेगा जैसे अमृत प्रवाह हमारे अंदर हो रहा है। ओम, इन शब्दों को प्रैक्टिकल करके देखो। जिन शब्दों को सेट किया है ऋषियों ने, पावरफुल शब्दों को एकत्रित किया, उनका नाम दे दिया ऋषियों ने मंत्र। तो इधर वेद व्यास जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। ये हम सब लोग वैष्णव हैं, जो भी गृहस्थ लोग हैं सब वैष्णव हैं। तो ये वैष्णवों का क्या है? वैष्णवों का तिलक है भागवत जी। अब हम लोग तिलक ही नहीं लगाते तो हमें पता क्या होगा कि तिलक क्या होता है, और तिलक का महत्व भी मालूम नहीं होगा कि तिलक लगाने से क्या होता है। यहाँ पर तिलक लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, बड़ी सारी जीवन में समस्याएं हैं। लेकिन जब सत्संग ही नहीं करना है तो कैसे मालूम होगा। और हम इतना भ्रमित हो गए, इतना विपरीत हो गए कि हमें पता ही नहीं है कि तिलक क्यों लगाया जाता है। जब ये नहीं पता तो जो दूसरा लगा रहा है उस पर भी हंसते हैं कि देखो तिलक लगा रहा है। हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने कहा हमारे अंदर कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं। भक्ति के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, योग के माध्यम से, किसी भी तरह एन प्रकारेण अपने 7 चक्रों को खोलो। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर इत्यादि 7 चक्र होते। प्राप्त करने के बाद नहीं खोला तो हमने जीवन में कुछ नहीं किया। भक्ति के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, कथा श्रवण के माध्यम से अनेकों क्रियाएं हैं उन 7 चक्रों को खोलने के लिए। यहाँ पर चंदन इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी थर्ड आई होती है, तीसरी आंख होती है। यहाँ पर चक्रों के साथ में उन चक्रों को खोलने की क्रिया है और तीसरी आंख को खोलने की भी क्रिया है। शरीर की जो ऊर्जा निकलती है जब यहाँ पर चंदन लगाते हैं तो वो ऊर्जा रुक जाती है। इसीलिए बहुत से लोग भोजन में, भजन में क्यों बोला गया कि आसन में भोजन करो, आसन में भजन करो। जब भी हम पूजा में बैठते हैं तो क्यों कहते हैं कि नहीं भाई कोई आसन ले लो, ऐसे नहीं बैठते। अगर हमारा बेटा या हमारी बेटी पूछ लेता है कि क्यों नहीं बैठते हैं तो हम उसको सीधे यही बोलते हैं कि नहीं वो तो नहीं बैठते, बस ज्यादा क्वेश्चन मत करो, और हमको ज्यादा मालूम नहीं है। तो बेटा भी चुप हो जाता है, लेकिन उसके अंदर फिर वो तर्क और बढ़ जाता है कि देखो ये कितनी कूप मंडूकता है, क्यों नहीं बैठते हैं बिना आसन के। उसको बताओ कि बेटा ये पृथ्वी जो है ये अर्थ है। इस पृथ्वी में अगर लाइट का फेस पकड़ लोगे तुम और चप्पल नहीं पहनोगे तो तुरंत पृथ्वी से अर्थ मिलेगा और तुम्हें इतना बड़ा झटका लगेगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि पृथ्वी में क्या है। इसलिए जब हम पूजा करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम जप करते हैं तो आसन इसलिए बिछाते हैं कि हमारे शरीर में एक करंट, एक ऊर्जा पैदा होती है। और अगर बिना आसन के हम पूजा करते हैं, बिना आसन के हम जप करते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है ना वो पृथ्वी खींच लेती है। हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन से हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है, एक हमारे शरीर में एक मूवमेंट बनता है, एक करंट आता है। और जब बिना आसन के हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जो हमारे शरीर में ऊर्जा बन रही है उस ऊर्जा को पृथ्वी खींच लेती है। इसीलिए पूजा के बाद आसन के नीचे जल छोड़ते हैं और उसको मस्तक में यहाँ लगाते हैं जल को लेके, कि हमारा करंट, हमारी ऊर्जा हमारे अंदर ही समाहित रहे। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। तो यहां पर अब प्रश्न पैदा ये हुआ कि हमें श्रीमद् भागवत जी की शरण में अगर आए हैं हम, ये एक सरोवर है। गंगा में स्नान करने के बाद अगर
हम गंगा से गीले नहीं निकल रहे तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। एक सरोवर है, इसमें स्नान करने के बाद अगर हम भागवत बनकर नहीं निकल रहे तो बेकार है हमारा भागवत सुनना। इसीलिए कहा गया कि एक बार नहीं अनेकों बार भागवत सुनो, और कब तक सुनो, जब तक तुम स्वयं भागवत ना बन जाओ तब तक भागवत सुनो। अब इस ये भागवत हमको कृष्ण का दर्शन कराती है, ये भागवत हमको कृष्ण से मिलन कराती है। अब प्रश्न ये हुआ कि हम कृष्ण को कैसे प्राप्त करें, कृष्ण से मिलने के लिए कौन से वो सूत्र हैं कि जिन सूत्रों को हम अपने जीवन में उतारें, कौन सा वो पथ है जिस पथ पर हम चलें। तो ईश्वर 3 लोगों को मिलता है। मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी कह रही है, ये ऋषि बता रहे हैं। तो पहला जिज्ञासु, जो रिसर्चर होता है उसके अंदर भी खोज को खोजने की एक जिज्ञासा रहती है, एक जिज्ञासा रहती है। जैसे थॉमस एडिसन ने इस बल्ब का आविष्कार किया तो उस बल्ब का आविष्कार करने में वो 9,999 बार असफल हुआ। कितनी बार? 9,999 बार असफल हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर 1 महीने हम मंदिर गए और 1 महीने के दौरान हमारी मनोकामना नहीं पूरी हुई और उसी दरमियान अगर कोई नुकसान हो गया तो मंदिर जाना बंद, और फिर किसी पंडित जी के पास जाकर पूछेंगे कि भैया कोई लेटेस्ट भगवान बताओ जो अभी 1-2 साल में आए हुए हमारी कामनाओं को पूरा करें, क्योंकि मैं कन्हैया के मंदिर जाता हूँ तो वहां तो मेरा नुकसान हो गया। और तो और क्या कहूँ, मेरी पॉकेट निकाल ली, वो पॉकेट से मेरा बटुआ निकाल लिया किसी ने। तो जिज्ञासु बनो, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो जिज्ञासु बनो। थॉमस एडिसन की तरह 9,999 बार बंदा असफल हुआ। उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार, समाज के लोग उसको जानते हो क्या कहने लगे? पागल है, छोड़ो, इससे बात मत करो। लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा थी कि कैसे नहीं बल्ब का आविष्कार होगा, मैं बल्ब का आविष्कार करके रहूंगा। और उसने एक दिन समाज के मुंह पर एक थप्पड़ मारा, जो लोग उसे पागल कह रहे थे। उसने समाज को एक प्रकाश दिया, दूसरा सूर्य दिया। तो हमें क्या है, पहले नंबर में हमें जिज्ञासु बनना है। जो जिज्ञासु है, तीसरा शरणागत, कि जीवन में जो हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, जो मुझे मिल रहा है ईश्वर की कृपा से मिल रहा है, बस शरणागति हो जाओ। ये इन 3 लोगों को ईश्वर मिलता है, निठल्लू लोगों को नहीं मिलता। बहुत से लोग तो बड़ी फिलॉसफी लोगों ने संभाल के अपने रखी हुई है। अगर कोई कहे कि भाई मंदिर जाओ, मंदिर में थोड़ी भगवान रहते हैं, मंदिर में तो हर जगह ईश्वर है, मुझे क्या जरूरत है मंदिर जाने की। बहुत से लोग तो कहते हैं मन सच्चा हो तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। बात सही है, लेकिन उस स्तर के आप बनो तो सही, आप उस स्तर के बनो, संत रैदास बन के तो दिखाओ। इसलिए जिज्ञासु बनो, उस ईश्वर से पूछो, अपने आप में रिसर्च पैदा करो, अपने आप में खोज पैदा करो कि मुझे बनाने वाला वो कौन है, जिसने मुझे 2 आंखें दी, जिसने मुझे 2 हाथ दिए, मुझे लीवर दिया, किडनी दिया, 32 दांत दिए, जीभ दिए। अगर एक किडनी नहीं देता तो क्या कर लेता मैं? उसने हमको सब कुछ दिया, वो असल में वो कौन है, कहाँ रहता है? अच्छा, सब लोग जानते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर निवास करता है, हाँ जी कि ना जी? आत्मा में परमात्मा है कि नहीं है? तो परमात्मा अगर आत्मा में है तो हमारे शरीर में किस जगह है वो परमात्मा?
हमारे शरीर में किस जगह है परमात्मा? हमारे ऋषियों ने बताया हमको कि आत्मा में ही परमात्मा रहता है। तो जब हम दुनिया में अगर हमको कहीं कोई गोलगप्पे बता दे कि भाई चांदनी चौक में वो जलेबा मिलता है, तो हम एड्रेस अगर भूल भी जाएंगे तो जलेबा खोज लेंगे, बेड मिल खोज लेंगे, लेकिन उतनी दूर हम चांदनी चौक, कलकत्ता और दुनिया की चीजें खोज लेते हैं।